5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला किया था। आप इन इंट्रा कोर्ट अपील्स को किस तरह से देखते हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतें भी फरीक है, वफाकी हुकूमत भी फरीक है? देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया कि ये लॉ जो है पार्लियामेंट ने बनाया है और सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने मानी है, तो उसके बाद अब जितनी भी 184(3) के तहत पिटीशनें आएंगी सुप्रीम कोर्ट में, तो डेफिनेटली उनकी जो अपील होगी, जिसको हम आम ज़बान में इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, तो उसमें अब कोई भी जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपील कर सकता है। तो वो ऑब्वियसली जिस बेंच ने वो पहला केस सुना है वो दोबारा तो अपील में वो जज नहीं बैठ सकते। तो एपेलेट जो बेंच होगा वो एक डिफरेंट बेंच होगा। अब अगर जो आदमी एग्रीव्ड है, फेडरल और गवर्नमेंट है उसमें या जो उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बेंच है वो भी तब्दील होगा, तादाद भी जजेस की ज़्यादा होगी? डेफिनेटली जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अभी ये 5 है तो हो सकता है 7 रुकनी बेंच बन जाए या 9 रुकनी बन जाए। ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा जज होंगे तो उनकी जो जजमेंट है उसको चाहे कंफर्म करते हैं, चाहे सेटिसाइड करते हैं, जो भी करते हैं उसके पास पावर होती है। एपेलेट जो कोर्ट होती है या ये जो एपेलेट बेंच जो। एतराज़ हुकूमत उठा रही है कि जो 5 रुकनी बेंच का क़याम था वो कानून के मुताबिक नहीं था, इस पे आपकी कानूनी राय क्या है? मेरे ख्याल में इस तरह है कि जब ये पहले बेंच बना था तो वो 6 रुकनी बेंच था। उमर था बंदयाल साहब भी इसमें शामिल थे। तो जब वो रिटायर हो गए तो ज़ाहिर है बेंच टूट गया है। तो अभी जो बेंच बना है ये ठीक एक्ट के मुताबिक ही मेरे ख्याल में बना है। इसमें अगर वही बेंच कंटिन्यू करता तो फिर तो अलग बात थी, लेकिन अभी जो ये बेंच है रिकॉन्स्टिट्यूट किया है अपने जो सिटिंग चीफ जस्टिस है इन्होंने, तो वो बेंच तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनकी रिटायरमेंट के बाद टूट गया था। हालांकि ये 5 मेंबर जो थे मेरे ख्याल में ये वही थे जो केस सुन रहे थे। तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे ख्याल में इतना वैलिड पॉइंट नहीं होगा। अदरवाइज़ कोई अगर पॉइंट उनके हैं अपील के अंदर, तो वो ऑब्वियसली अपील जब लगेगी लार्जर बेंच बैठेगा तो उनके पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे।